उसी में आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे मौका दिया कि आप सबके साथ खुदा के कलाम को पेश कर सकूँ। आज हम सीखेंगे दाऊद नबी के बारे में। दाऊद नबी इस्राएल के मशहूर बादशाह और नबी थे। दाऊद नबी का जिक्र हमें बाइबल के पुराने अहदनामा में कई जगह से मिलता है। मेरे अज़ीज़ों, दाऊद नबी की पैदाइश का अंदाज़ा तकरीबन 1040 कबल मसीह यानी BC के आसपास का है। आपका ताल्लुक बैतलहम शहर से था। इनके वालिद का नाम यसी था। यसी के 8 बेटे थे। दाऊद सबसे छोटे थे। बचपन में चरवाहा थे और बैल बकरियां चराते थे। जब नबी सैमुअल ने खुदा के हुक्म से नया बादशाह चुना था तो मेरे अजीजों, खुदा ने दाऊद को मुंतखब किया क्योंकि उसका दिल पाक था। सैमुअल ने दाऊद के सर पर तेल डालकर उसे खुदा की तरफ से मसा किया। उस दिन से खुदा की रूह दाऊद पर उतर आई। उस वक्त इस्राएल का बादशाह साउल था। साउल पर एक बुरी रूह छा जाती थी और वो परेशान रहता था। मेरे अज़ीज़ों, दाऊद बरबत बजाकर साउल का दिल ठंड कर देते थे। यूं दाऊद दरबार में आने जाने लगे। मेरे अज़ीज़ों, एक दिन फलस्तीनियों का एक ताकतवर सिपाही जिसका नाम जाती जूलिया था, वो बहुत बड़ा और ताकतवर आदमी था। इसने इस्राएल की फौज को ललकारा कि कोई आकर मुझसे लड़े। सारे सिपाही डर गए, हत्ता के साउल भी दाऊद चरवाहे का लिबास पहने हुए मैदान में आए। उन्होंने कहा, मैं खुदा के नाम से पर इस जाति जूलियत से लड़ूंगा। सब हैरान हो गए क्योंकि दाऊद बहुत कमजोर दिखते थे। साउल ने इन्हें अपनी ज़्यादा पिनाना चाहिए, मगर दाऊद ने कहा, ये मेरे लिए नहीं। वो सिर्फ अपनी गुलेल और 5 पत्थर लेकर मैदान में गए। जाती जूलियत हंसा और कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ जो तू लाठी लेकर आया है? लेकिन दाऊद ने कहा, जाती जूलियत से कहा कि मैं रब्बुल फाज के नाम से आया हूँ। फिर दाऊद ने एक पत्थर फेंका जो जाती जूलियत के माथे पर लग गया। जाती जूलियत जमीन पर गिर गया और मर गया। दाऊद ने उसकी की तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। ये इस्राएल के लोग खुशी से नारे लगाने लगे। खुदा ने दाऊद को इज्जत बख्शी। लोग गाने लगे, साउल ने हजारों मारे लेकिन दाऊद ने 10,000। मेरे अजीजों, हमने इस दाऊद की कहानी को सुना, लेकिन हमने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा भी है। वो ये कि अगर हमारा ईमान पुख्ता हो उस रब्बुल फाज पर, तो नामुमकिन काम को भी मुमकिन हो जाते हैं। खुदा के नाम से वो सब कुछ हो सकता है जो नामुमकिन है। जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा कि जाती जूलियत ने इस्राएल की फौज को ललकारा कि कोई आकर मुझसे लड़े। लेकिन मेरे अजीजों, फौज तो ना लड़ सकी, लेकिन वो छोटा सा बच्चा दाऊद जाती जूलियत से लड़ा और उसे मार दिया। दाऊद का ईमान था कि मैं उसके साथ लड़ सकूंगा। मेरे अजीजों, आज हमारा ईमान भी दाऊद जैसा होना चाहिए। जैसा कि दाऊद ने नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया। और कलाम मुकद्दस में भी लिखा है कि तेरा ईमान राई के दाने के बराबर हो और तू पहाड़ से के हट जा तो पहाड़ एक जगह से दूसरी जगह हट जाएगा। दाऊद की वफात तकरीबन 970 कबल मसीह में हुई। उस वक्त दाऊद की उम्र 70 साल थी। मेरे अजीजों, इस कहानी के वसीला से खुदावंद मुझे और आपको बरकत दे। आमीन।